हरिओम। सुप्रभातम। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज जो शिक्षण का विषय है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जो 10th के शिक्षार्थी बंधु भगिनी हैं, जो 10th में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट हैं। तो उनसे रिलेटेड आज का ये एपिसोड है, जिसमें मैंने पिछली कड़ी में पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था। 2 एपिसोड मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें मेनली थ्योरी का सारे मेन पॉइंट्स बताए गए थे। तो आज मैं उसी थ्योरी को कनेक्ट करते हुए जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी बुक्स के, उसको टच करते हुए 2-3 क्वेश्चन या 2-3 प्रॉब्लम आपको बताने जा रहा हूँ। और वो प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पहला जो है वो क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। 2 चीज का रिलेशन से रिलेटेड रहेगा। एक रहेगा पोलिनोमियल का जीरोज और उसका कोफिशिएंट से रिलेटेड जो रिलेशनशिप है, उससे पहला क्वेश्चन इस तरह का एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद दूसरा यदि बात करें दूसरे प्रॉब्लम का, तो फाइंड करना रहेगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये पहले भी किया जा सकता है, दूसरे को पहले, पहला का दूसरा सीरियल पे कर सकते हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो पुराने बुक्स में जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स को हम लोग रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी आप कह सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूट्स ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो दूसरा बिंदु ये हो गया। और तीसरा बिंदु जो आज का है, जो तीसरा विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है आपका क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स एज एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो 2 तरह का जो पोलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड जीरोज फाइंड करना या रूट्स फाइंड करना और फिर उसका रिलेशन निकालना। जो रूट्स है या जीरोज है उसका कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये 2 तरह का इक्वेशन पे आज हम लोग बात करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और दूसरा हम लोग बात करेंगे क्यूबिक एक्सप्रेशन के लिए। और ये प्रॉब्लम जो होगा सो एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम होंगे और उसी पे ये आधारित होंगे। तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे समझने का। तो लिसन केयरफुली, विजन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। दिस इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू understand the better way of any topic. So let us go and to see the written form of these problems. तो देखिए, selected NCERT questions, जो NCERT का जो कुछ बुक्स के क्वेश्चन है, कुछ उसमें से सेलेक्टेड पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 6x² -3 -7x। एक पोलिनोमियल दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक है, चूँकि डिग्री 2 है यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। तो इसका जीरोज निकालना है। जीरोज मतलब रूट्स निकालना है। यानी कि समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला चीज़ ये समझिए, डिग्री 2 है। दूसरा चीज़ इसको समझिए, इसका जीरोज फाइंड करना है। मतलब जीरोज फाइंड करने का मतलब हुआ इसका रूट्स फाइंड करना है। जो अल्फा और बीटा होता है, 2 रूट्स, उसको फाइंड करना। 2 बात। तीसरा, रूट्स फाइंड करने के लिए इसको आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 3 चीज़ स्टेप इसमें पहले आपको करना है। ये क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल्स है या और दूसरा इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, और उसी में दूसरा में ही हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे, यानी कि रूट्स यानी जीरोज फाइंड करेंगे, अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है, और अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना है तीसरे वर्ग में। 3 हो गया। चौथा इसको फिर वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, जो रूट्स है या जीरोज जो है उसका और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है। जो पोलिनोमियल का रूट्स है या जीरोज है अल्फा बीटा और इसका कोफिशिएंट के बीच में कौन सा रिलेशन है, ये भी शो करना है। 2 पार्ट्स हो गया। तो देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है वी हैव पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए और डिग्री के अनुसार। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब ये जनरल फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, घटते हुए डिग्री के अनुसार हो गया। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। तो इसको फैक्टराइज कर दिए हम लोग, मिडिल टर्म को सेपरेट 2 पार्ट्स में करके, जिससे -7x है, इसको -9x और +2x दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7x, मिडिल टर्म को 2 पार्ट में करके। तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x और -3, इसमें से कॉमन हो गया 3x फर्स्ट वाला में। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पार्ट्स है ये पेयर्स में। तो इस पेयर्स में कॉमन ले लिए हम लोग, पहला में हम 3x ले लिए तो बच गया 3 2 जा 6, 3 ले लिए तो 2 बच गया, एगो x बच गया, और इसमें 9x है तो 3 बाहर चला गया है 3x, तो 3 बच गया माइनस। तो और इधर वाला में सेकंड में नहीं कुछ कॉमन है तो 1 है, दोनों में 1 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2x माइनस 3। तो इसका फैक्टर जो हो गया आपका, एक हो गया 2x माइनस 3 ये कॉमन वाला, और दूसरा जो सेम है ये जो सेम आता है वो होता है एक, और एक जो कॉमन लिए हैं दोनों में वो 2 हो जाता है इसका फैक्टर्स। तो एक हो गया 3x प्लस 1 और दूसरा हो गया 2x माइनस 3 जो सेम आया है दोनों में। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 2x इक्वल टू -3 हो गया, 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। उसी तरह दूसरा 3x इक्वल टू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का निकालना है। तो जब 3x इक्वल टू -1 तो ये x इक्वल टू -1/3, ये दोनों का वैल्यू 0 होता है। तो इसका निकालने 3x इक्वल टू 0 पहला, तो x का वैल्यू 3/2 है। फिर दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -1/3। तो ये जीरोज निकल गया, रूट निकल गया आपका। Thus the zeros of 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 आर अल्फा, यानी कि फर्स्ट जीरो जो है, यानी कि रूट जो पहला है वो हो गया 3/2 और बीटा दूसरा जो बच गया वो -3/2, यहाँ से ये हो गया। तो ये तो जीरोज निकल गया जिसको रूट्स भी बोलते हैं। तो ये रूट्स अल्फा और बीटा निकल गया, यानी कि जीरोज 2 निकल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 निकलता है। और इसी में यदि क्यूबिक जाएगा तो 3 निकलेगा रूट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब 9 सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़ दीजिए -7/6, और कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -b/a होता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स -b/a। अब -b/a क्यों होता है, ये हो गया b के जगह पर कोफिशिएंट ऑफ x, दूसरा वाला कोफिशिएंट ऑफ x हो गया ये से x का 7 है, तो x का हो गया -7, और a का a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यह 6 हो गया, तो ये 7/6। और ये भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 7/6, और कोफिशिएंट में भी 7/6। इस तरह से देयरफॉर द सम ऑफ जीरोज
इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, ये दोनों हो गया आपका सेम। इस तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा और बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा और बीटा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ गया। उसी तरह से इसका कांस्टेंट टर्म सी बाई ए होता है इसका प्रोडक्ट, तो सी बाई ए, और सम होता है माइनस बी बाई ए, यह लास्ट क्लास में बताया गया था। सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। तो -3 हो गया आपका। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए इक्वेशन में, यहाँ का माइनस सी का कांस्टेंट टर्म है -3 ये, तो सी हो गया आपका -3 बाई ए कितना है 6 है, ए जो है सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 6 है, तो 6, तो ये हो गया आपका -1/2 और ये भी हो गया -1/2, तो ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब है ये दोनों वेरीफाई हो गया। दस देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो गया, जीरो भी निकल गया। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, देखिए डिग्री 3 है, 3, 2, 1 कांस्टेंट, तो ये जो है क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर इट्स जीरो, इसका जीरोज निकालना है, अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स निकालना है, तो इसका फैक्टराइज करके अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। ऑल्सो वेरीफाई द कोफिशिएंट रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज और मतलब रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा हुआ है आपका, तीनों का जो रूट्स है -2, 1, 1। अब देखिए फर्स्ट तो ये है क्यूबिक पोलिनोमियल्स x³ -4x² + 5x - 2, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऊपर में। अब इसको हम लोग क्या किए, जनरल फॉर्म में लिख दिए। इस फॉर्म में जनरल फॉर्म जो है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ए है कोफिशिएंट x का पावर 3, मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए पावर में, और b का पावर x का पावर 2 प्लस c x का पावर 1 प्लस d इज कॉन्स्टेंट। गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या है, a इक्वल टू कितना है यहाँ पे, तो 1 है, और b इक्वल टू कितना है -4 है, और c इक्वल टू कितना है -5 है, और d इक्वल टू कितना है तो -2 है। यहाँ देखिए अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, गिवन जीरो इसमें रख दिए, यहाँ पे वैल्यू रख दिए, जीरोज का लिखा हुआ है इसमें, तो सबका वैल्यू रख दिए, तो 0 हो गया, फिर 1 रखें तो ये हो गया, फिर 1 रखेंगे तो वही आएगा तीनों। हेंस 2, 1 एंड 1 आर जीरोज ऑफ द गिवन क्यूबिक पोलिनोमियल्स। जीरोज निकल गया आपका, रूट्स निकल गया तीनों का, ये जो है रूट्स सही है 2, 1, 1, 2, 1, 1 जो है ये वेरीफाई हो गया, सही है। अब निकल गया ये जीरो, तीनों का वैल्यू निकल गया 0, तो सही है। अब देखिए अगेन कंसीडर अल्फा का जगह पर 2, बीटा का जगह 1 और गामा का जगह 1, यही जो तीनों जो इसका जीरोज लिखा है यहाँ पर 2, 1, 1, तो ये क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों इसका जीरोज है या रूट्स है। अल्फा का 1, 2, बीटा का 1 और गामा का 1, तो सम कर दिए तो इतना आ गया। और फिर इसका रिलेशन बोलता है, सम का क्या होता है -b/a, तो ये -4/a, -4 इंटू -4/1, तो ये 4 हो गया। और इसी तीनों का फिर तीनों का सम अलग अलग तीनों का, ये भी आ गया आपका 5, तो ये आपका 5 हो गया, तीनों का वैल्यू रख दिए यहाँ पे। तो इस तरह से, और इसका प्रोडक्ट का यदि वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ c/a होता है, और सम में -b/a और प्रोडक्ट में c/a, तो c/a रखे तो ये भी -5/1 मतलब 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो वेरीफाई हो गया आपका सम भी और प्रोडक्ट भी। तो दोनों कंडीशन में आपका ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का
आपका रिलेशन आपका शो हो गया, वेरीफाइड हो गया, जीरो दिया हुआ है, जीरो को पहले चेक कर लिए। तो इस तरह से चेक करने के बाद रिलेशन में रख दिए, तो इसका देखते हैं LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अदर क्वेश्चन में बताऊंगा।